तो हेलो गाइस, आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन के फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग सेशन के साथ बने रहिए गाइस। और ये काफ़ी ज़बरदस्त सेशन होने वाला है ये सीरीज़। तो इस फिज़िक्स का पहला टॉपिक्स यूनिट एंड डायमेंशन लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेशन के साथ आप लोग बने रहिए गाइस। यूनिट एंड डायमेंशन को स्टार्ट हम लोग फिजिकल क्वांटिटी से करते हैं। देखिएगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है गाइस, देखिएगा समझिएगा ध्यान से उसको। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे? तो दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, वे भौतिक राशि जिसको हम लोग मेजर्ड कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। ओके गाइस, ये जो मेजर करने के तरीका है उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी वैल्यू का, और सेकंड नंबर पे यूनिट का ज़रूरत पड़ेगा, यानी कितना वैल्यू है और उसका कौन सा यूनिट है। हमने जैसे बोला आपको गाइस कि 5, तो ये 5 है क्या? तो आप लोग पूछेगा कि 5 फीट है या 5 आवर्स है या 5 केजी है। तो उसी के लिए यूनिट की ज़रूरत पड़ता है। हमने बोला कि लेंथ मतलब कितना लेंथ है उसका, तो 5 फीट है। तो 5 इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और फीट जो हो गया से यूनिट हो गया। ओके गाइस, टाइम क्या टाइम, तो 4 आवर्स मतलब कि 4 आवर्स, 4 इसका वैल्यू हो गया और एच जो है से आपको यूनिट हो गया, आवर्स घंटा जिसको बोलते हैं। ये है मास कितना उसका मास है, तो 40 kg उसका मास है, यानी उसका 40 kg भार है। 40 जो हुआ से न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और केजी जो हुआ से यूनिट हो गया। मतलब ना गाइस कि फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमको न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों चीज़ों का ज़रूरत पड़ने लगा। तब ब्रिटिश वालों ने एक सिस्टम लाया जिसको हम लोग बोले FPS सिस्टम लाया, फुट पाउंड सेकेंड। इसके बाद फ्रांस वाले ने सिस्टम लाया CGS सिस्टम, जिसमें सेंटीग्राम सेकेंड, यानी लेंथ था उसको सेंटीमीटर में नापा, ग्राम जो भार जो हुआ उसको ग्राम में मेजर किया, और एस मतलब कि सेकेंड। और ब्रिटिश वालों का किया था कि जो लेंथ था उसको फीट में नापा था, और जो उसका मास था उसको पाउंड में नापा मेजर किया, और जो टाइम था उसको सेकंड में मेजर किया गाइस। इसके बाद फिर मास किलोग्राम सेकंड आया आगे चल के। ये जो फ्रांस वाले थे ये उसने एक बैठक किया 1889 से स्टार्ट बैठक किया था। फ्रांस में बैठक हुआ जिसमें ये तय हुआ कि हर एक देश के लिए एक फिक्स यूनिट तय किया गया। ठीक है भाई, लेकिन बाद में पता चल रहा है कि हर एक देशों के अलग अलग यूनिट लोग अपने रखने लगे। तो 1960 में एक ASI यूनिट का प्रचलन आया, यानी एक ASI यूनिट की खोज की गई, और वह जो सम्मेलन था 1960 में 11वां सम्मेलन था। ठीक है भाई, ये 11वां सम्मेलन था। तो एक सेकंड रुकेगा गाइस। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं ASI यूनिट के जो ये 11वां सम्मेलन था, और इसके बाद इसका सेशन देखेगा। ये 11वां सम्मेलन में तय हुआ 1960 में 7 ASI यूनिट, इसके पहले 5 ही ASI यूनिट थे। यानी 1960 के जो 1960 में जो ASI यूनिट हुआ तय हुआ 11वां सम्मेलन में, उसमें 6 फंडामेंटल यूनिट के बारे में बताया गया, 6 फंडामेंटल यूनिट बताया गया। लेकिन वही बाद में 1971 में करीब ये मोल ऑफ सब्सटेंसेस था उसको भी जोड़ दिया गया। तब जाके जो फंडामेंटल यूनिट है, मूलभूत राशि है, वो 7 हो गया। और पहले 1971 से पहले 60 ही थे, ये 6 थे। 1971 से पहले 1960 से में जो ऐसा यूनिट बना था उसमें 6 फंडामेंटल यूनिट थे, और 1971 में पदार्थ की मात्रा जोड़ दिया गया, तब जाके ये गाइस ये 7 हो गए। तो कौन कौन है फंडामेंटल यूनिट, हम लोग एक नज़र इसको देख लेते हैं। लंबाई जिसको हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, द्रव्यमान M जिसको kg में ऐसा यूनिट हो गया, समय जिसको बोलते हैं टाइम, इसको सेकंड में मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट सेकंड हो गया। विद्युत धारा और इसका बोलेंगे एम्पियर में ऐसा यूनिट हो गया। ताप केल्विन इसका ऐसा यूनिट हो गया। ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको CD यानी कैंडेला इसका ऐसा यूनिट हो गया। पदार्थ की मात्रा मोल ऑफ सब्सटेंसेस, इसका ऐसा यूनिट मोल ही होता है, MOL। देखिएगा फ्रेंड, जो आगे अभी हम लोग मीटर, केजी, सेकेंड, एम्पियर वगैरह जो हम लोग सीखे, इसको डिफाइन किस बेस्ट पर किया गया, तो मीटर के जो डिफाइन किया गया वो वेलोसिटी के बेस्ट पे किया गया।
केजी का जो डिफाइन किया गया वे किब्बल बेस्ट पर किया गया, जिसमें प्लांक नियतांक की थ्योरी लगाई गई, प्लैंक कांस्टेंट का थ्योरी लगाया गया। और इसके पहले जो था से लीग्रैंड बेस्ट पे था। लीग्रैंड बेस्ट में 90% प्लेटिनम था और 10% इरिडियम था। इसमें 4 सेंटीमीटर का कोई जो था से वस्तु बनाया गया था और उसी के बेस्ट पर उसी के बराबर जो है से पूरे विश्व में जो है से मेजर करने के तरीका टेक्निक्स को अपनाया गया उसी के भार के बराबर। यानी केजी को अभी वर्तमान में लेटेस्ट टाइम में 2019 से किब्बल बेस्ट पे हम लोग केजी को डिफाइन कर रहे हैं गाइस। और ये जो समय जो है इसको परमाणु घड़ी के बेस्ट पे हम लोग पता करते हैं कि कितना सेकंड होगा। यानी परमाणु घड़ी के बेस्ट पर इसका डिफाइन किया गया, जिसका वैल्यू है 91 यानी 91, 92, 63, 17, 70। जब एक कंपन होता है तो 1 सेकंड के बराबर होता है। 91, 92, 63, 17, 70, 91, 92, 63, 17, 17, 91, 92, 63, 17, 70 कंपन के बराबर 1 सेकंड होता है। एम्पियर को आवेश बेस पे डिफाइन किया गया, पहले फोर्स पे था, बल पे था, लेकिन अभी लेटेस्ट में आवेश पे है, चार्ज पे है गाइस। मोल को 6 मोल पर कितना होता था 6.022 × 10⁻23 होता है इसका वैल्यू। तो ये सिस्टम है गाइस, यहाँ तक आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि 1960 में कितने मूलभूत राशि को स्वीकार किए गए। अभी जस्ट बताएं कि 1960 में मूलभूत राशि की संख्या कितने थे, तो 6 थी गाइस। और 1960 के बाद 1971 से मूलभूत राशि की संख्या कितना हो गया था, तो 7 हो गया था। ठीक है भाई, आगे देखिएगा कौन मूलभूत राशि है, तो बेग तो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है गाइस, एम्पियर भी नहीं है, ज्योति तीव्रता यही फंडामेंटल क्वांटिटी है गाइस। इनमें से कौन जो है से ऑड है, प्रतिबल, विद्युत वाहक बल, प्रतिबल हो गया, विद्युत वाहक बल, एक डेसीबल, एक अभिकेंद्री बल, ये सब जो है ना, ये गाइस है ना, ये सब कोई ना कोई फोर्स है, लेकिन डेसीबल जो है ये ध्वनि तीव्रता की मात्रक है, तो यही भिन्न है गाइस। आगे देखिएगा भिन्न इसमें कौन है, 4th क्वेश्चन नंबर, समय हो गया, ताप, त्वरण, एम्पियर। देखो टाइम है, टाइम हम बोले एम्पियर, ये एम्पियर क्या है, तो ये ऐसा यूनिट है, जबकि ये सब फिजिकल क्वांटिटी है, तो यही वाला अलग हो गया, एम्पियर अलग हो गया गाइस, यही इसका राइट आंसर होगा। मीटर के परिभाषा किस बेस पे दिया गया, अभी जस्ट बताएं कि ये वेग वेलोसिटी बेस्ड पे है। तो नेक्स्ट क्लास में इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।